रिकॉर्डिंग। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। आप सभी को एक बार मैं याद दिला दूं कि 15 फरवरी को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्कूल में, पब्लिक स्कूल में हमारा प्रोग्राम है और इस देश के तमाम राष्ट्रवादियों का जुटान है। ये याद दिला रहा हूं मैं आपको। बहरहाल, एक पूर्व उपराष्ट्रपति हुए जिनका नाम है हामिद अंसारी। मुख्तार अंसारी, आपको पता है ना, मुख्तार अंसारी हिंदुओं को कत्ल करके उनके खून से नहाने वाला एक ऐसा व्यक्ति। उन्हीं के परिवार में एक हामिद अंसारी है और हामिद अंसारी ने एक बयान दिया है और फूके हुए कारतूस का बयान समझता हूं मैं। उन्होंने कहा है कि शर्जील इमाम जो है वो देश का नायक है, वो एक बहुत बढ़िया नेता है, वो बहुत अच्छा युवा है। और लोधी, आपको पता है ना, लोधी जिसने देश में कत्लो गारत किया। और आपको पता है तमाम ऐसे लोग, लोधी के साथ साथ वो तमाम ऐसे लोग, वो भारतीय थे, वो लुटेरे नहीं थे। अब्दाली लुटेरा नहीं था, लोधी लुटेरा नहीं था। औरंगजेब ने कत्लो गारत नहीं किया था। तो ये हामिद अंसारी को आखिर हुआ क्या है? क्या इन्हें इतिहास नहीं पता या फिर दूसरों को मूतिया समझते हैं? जरा इसको समझा जाए। मेरे साथ एडवोकेट देव लोहान जुड़े हुए हैं। देव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पद्मावत नहीं पढ़ी है मलिक मोहम्मद जायसी की, जिसमें वो खुद गौरी को गरियाता है, कहता है साहब ये नरसंहार करता है, ये हिंदुओं का कत्ल गारत करता है। और आखिर ये हामिद अंसारी को आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब वो भारत के विदेशों में एक तरीके से कहा जाए कि वो सचिव रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, उस वक्त रॉ को खत्म करने का काम उन्होंने किया ईरान में। पाकिस्तान के साथ कितनी हमदर्दी है ये सब जग जाहिर है। और ऐसा व्यक्ति फिर मुंह खोल कर जहरी उगल रहा है। देव भाई, पहले तो हमें श्रीकांत भाई अंसारियों के बारे में जान लेना चाहिए। और जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति ने कही है वो बात पूर्णतः झूठ है। लेकिन अंसारी कौन थे भाई साहब, और क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? जो हमारे पूर्व उप राष्ट्रपति जी ने जो बात कही है वो पूर्णतः उसी चीज पे कही जिस चीज के लिए अंसारी बनाए गए थे। अंसारी हैं कौन, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अंसारी वही लोग हैं, इन्होंने मोहम्मद की लड़ाई हुई थी काबा की, और जो मदीना की लड़ाई चली थी, तो 3 लड़ाइयां उसमें मुख्य तौर पर हुई थी। बदर की लड़ाई, ऊद की लड़ाई और खुंदक की लड़ाई। इन तीनों की तीनों लड़ाइयों में काबा के जो मक्का के लोग थे, मक्का के लोगों के साथ धोखा इन्हीं लोगों ने किया था, अंसारियों ने किया था। ये 2 कबीले होते थे जिसमें एक का नाम था औस और एक का नाम था खजरज कबीला। इन दोनों को मिला के एक लोग बने थे जिनका नाम रखा गया अंसार। अंसार का मतलब अरब में होता है मददगार। मददगार किसके? लुटेरों के। जिन्होंने मक्का को लूटा उसके मददगार, जिन्होंने काबेश्वर महादेव को लूटा उसके मददगार। तो ये मोहम्मद के मददगार रहे तीनों की तीनों लड़ाई में। और एक टाइम पर इनको काबा का बैत कहा जाता था। तो काबा की बैत है, ये वहां के वो श्रड लोग थे जो साजिशें करके और लोगों को आपस में लड़वा के साम्राज्य कायम करते थे। और ये फिर भारत में कैसे आए अंसारी लोग? ये भारत में आते हैं सूफी संतों के साथ छुप के। जितने भी सूफी संत वहां से आए ये उनके साथ छुप के यहाँ पे आते हैं, अरब के व्यापारियों के साथ यहाँ पे आते हैं। और इन्हीं में से एक बड़ा शानदार इंसान हुआ था श्रीकांत भाई, जिस शानदार आदमी का नाम था अल बरूनी। अल बरूनी वो आदमी था जिसने नक्शा बना के दे दिया था सब तुर्कों को कि भाई ये है भारत में लूट। ठीक है, इस महीने में यहां से यहां तक चलोगे तो ये नदी आएगी, ये नदी इस महीने में तो बाढ़ ग्रस्त होती है, इस महीने में यहां से आप जा सकते हो। उनकी जो किताब है इंदस, वो बहुत मशहूर किताब है और आज भी उसके अंदर जो डिटेल दी गई है अलबरूनी की किताब में, वो बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्स है। उनके साथ जो लुटेरों के मददगार आए वो कहलाए अंसारी। इन्होंने ही मोहम्मद गजनी का साथ दिया।
इन्होंने ही मोहम्मद अब्राहम लोदी का साथ दिया। और किस चीज के लिए दिया? इन्होंने सिर्फ लूटपाट के लिए साथ नहीं दिया था, इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए उनका साथ दिया था, क्योंकि ये लोगों का भारत की धरती के साथ कोई संबंध नहीं है, इन लोगों का भारत की संस्कृति के साथ कोई संबंध नहीं है। इन लोगों का निर्माण हुआ था मात्र और मात्र कब्जा करने के लिए, लूटमार करने के लिए और किसी भी देश को तबाह करने के लिए। इन्होंने ईरान यानी कि आरियाना तबाह किया, इन्होंने आर्या यानी कि इराक तबाह किया, इन्होंने हजारा जाट यानी कि अफगानिस्तान तबाह किया, इन्होंने हमारा जो पाकिस्तान का इलाका है वो पूरे का पूरा तबाह किया। और आपको तो सबको पता है कि जिस टाइम पर मुख्तार अंसारी के चाचा श्री का राज था, तो उन्होंने किस तरह से देश को कहां कहां से कमजोर किया था। तो इन लोगों की बातों को बहुत ज्यादा हमें मतलब गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। इनका काम है इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ना। झूठे नैरेटिव तो गढ़ने में ये उस्ताद है, लेकिन भारत सरकार सो रही है क्या? भारत सरकार एक इनके सूद है। उन्होंने कहा था कि ये हामिद अंसारी जब एम्बेसडर थे ईरान में, और जब एम्बेसडर हुए ये विदेशों में, तो भारत की रॉ कैसे उन देशों में काम करती है, और रॉ का पूरे के पूरे जितने भी लोग थे, यानी कि रॉ की 20 साल की मेहनत और रॉ के तमाम एजेंट्स के नाम, उनके पते, उनके हुलिया, उनके तमाम चीजें इसने लीक की आईएसआई को। और आईएसआई ने किस तरीके से चुन चुन के रॉ के ऑफिसर्स को मारा। तो ये हामिद अंसारी की एक बार जांच क्यों नहीं होती है? और हामिद अंसारी जब भी मुंह खोलता है और ऐसी बवाल करता है, मैं इसमें याद दिलाऊं कि ये इतना वाहियात और थर्ड क्लास आदमी था। मायावती का बयान याद दिलाता हूं, राज्यसभा में ये 12 बजे राज्यसभा बंद करके चला जाता था, राज्यसभा बंद करके। और मायावती ने संसद में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कहा कि आप रोज 12 बजे ये संसद बंद करके क्यों चले जाते हैं? वो बयान सार्वजनिक है। आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो संसद थोड़े ना नमाज पढ़ रही है, आप संसद क्यों बंद कर देते हैं? तो जब ये उपराष्ट्रपति था तब इसके बयान कैसे थे, ये प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ कहता था, और जब जब इसकी विदाई हुई तो प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बोला। पर अगर ये मुंह खोल के जहर ही उगल रहा है, तो क्यों ना थोड़ी इसकी फाइल खोली जाए। या मैं तो कहता हूं कि ये जो इसको सीक्रेट सेंटिमेंट दिया गया है, या फिर एक तरीके का इसको, मतलब उपराष्ट्रपति पे जांच नहीं होती, लेकिन अब तो हट गया है, इम्यूनिटी मिलती है, हाँ इम्यूनिटी मिल अब जाती तो जांच हो सकती है। क्यों? अब तो इसकी लंका लग सकती है। और मैं कहता हूं अगर आपके बस की बात नहीं है तो एक बार बाबा को कह दो, बाबा सारी जांच करा लेगा, बाबा जांच भी करा लेगा, बुलडोजर भी चलवा लेगा। देव भाई। श्रीकांत भाई, जब दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन जब अपना ही फायदा कर रहा हो, तो दुश्मन को रास्ते से हटाने का या दुश्मन को खत्म करने का ज्यादा सा मतलब बुद्धिमान हम उसको डिसीजन मानते नहीं। वो निर्णय जो है वो बुद्धिमान निर्णय नहीं गिना जाएगा। हामिद अंसारी इस वक्त पर पूर्णतः हमें जागृत करने की एक मुहिम चलाए हुए हैं। अगर हामिद अंसारी इस तरह की टिप्पणियां ना करते, तो क्या हम यहाँ पर बैठ के इस बात पे चर्चा कर रहे होते कि अंसारी अंसार कबीले के लोग हैं, जो कबीले के लोग सदा से ही काबा की बैत कहलाए हैं, और उन लोगों ने सदा ही धोखा दिया, उन्होंने सबको धोखा दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने हजरत मोहम्मद को धोखा नहीं दिया, उन्होंने हजरत मोहम्मद को धोखा दिया, अबू बकर के साथ लगे, उन्होंने अली को धोखा दिया, और अबू बकर के साथ लगे, उन्होंने ही हसन और हुसैन को धोखा दिया था। और वो कुछ लोग हैं जो लोग हमें भी बहुत लंबे वक्त तक धोखा देते रहे। लेकिन आज ये हामिद अंसारी जो है, मैं तो हामिद अंसारी को बिल्कुल धन्यवाद कहूंगा कि वो खुलकर जनता के सामने आ रहे हैं और अपना जो जहरीला चेहरा है वो पूरी जनता को दिखा रहे हैं। हमें इस बात के ऊपर चर्चा कर लेनी चाहिए कि जो महमूद था, महमूद गजनी नहीं था, गजनी का तो असल नाम जो था, गजनी के अंदर कौन राजा थे, उसके साथ गजनी लगाने वाले ये वामपंथी इतिहासकार थे जो गजनी के इतिहास को कलंकित कर देना चाहते हैं। गजनी किसका इलाका था? गजनी हमारा इलाका था। गजनी के अंदर जिस टाइम पे, और ये था कौन, महमूद कौन था? पहले तो हम बड़े फक्र से कहते कि महमूद अफगानिस्तान से था। उस वक्त का अफगानिस्तान यानी कि हजारा जाट। महमूद हजारा जाट से नहीं था, महमूद था सोमानी साम्राज्य के गुलाम का लड़का, जिस गुलाम का नाम था सुबक्तगीन। सुबक्तगीन जो था वो अल्पतगीन के साथ आया था, और ये दोनों के दोनों गुलाम थे। इन गुलामों ने मिलकर सोमानी साम्राज्य को धोखा दिया, और ये चल के वहां से आए
गजनी। गजनी के अंदर उस वक्त पे लोविक जो राजा थे, लोविक कौन, मैं लोहान हूँ, तो राजा लव के लविक जो उनका नाम था, लविक नाम था उनका, तो वो लोहानों का साम्राज्य था। आज भी जब आप उस इलाके में जाएंगे तो बहुत भारी तादाद में लोहान, लोहाना, लोहानी लोग मिलेंगे। इन्होंने वहां पर आकर वो मारकाट की थी। इसके पिताजी के गुरु होते थे अल्पत दीन, फिर इसके पिताजी थे सुबकत दीन। तो सुबकत दीन का बेटा था ये, और सुबक गीन का जो बेटा था उसने मिलकर वहां पर जो कत्लो गारत की थी भाई साहब, जो वहां के हिंदुओं का गत बनाई थी इन्होंने। और वहां के हिंदुओं की मदद करने के लिए राजा जयपाल खड़े हुए थे, वो हमारे ही तो थे राजा जयपाल। राजा जयपाल ने जब मदद की तो इन्होंने राजा जयपाल की सेना को धोखे से बहुत लंबे वक्त तक वहां पे घेरे रखा, और आखिर में राजा जयपाल की सेना को धोखे से हराया। और इसका पिता ही वो पहला आदमी था भाई साहब, जो जिसको महमूद कहते हैं। महमूद का पिता वो पहला आदमी था सुबकतगीन, जिसने भारत के ऊपर हमलों के लिए रास्ता खोला। और जब ये यहाँ पर आया, इसने कैसे कैसे कत्लो गारत नहीं करी। एक बार उस बात पर बात हो जाए ना कि भाई इसने क्या क्या किया, इसने कहाँ कहाँ कितने कितने लोग मारे। और जो ये लोग बात कह रहे हैं कि ये भारत धरती का था, नहीं, ये तो तुर्कों के साथ आया हुआ था। इसको खरीदा गया था, इसका बाप जो था, इसके बाप को काबा से खरीदा था सोमानी साम्राज्य के जो राजा थे, और इसने उन्हीं उन्हीं हाथों को काटा जिन हाथों ने इसको रोटी खिलाई। सोमानियों से धोखा करके ये भागा गजनी के लिए। गजनी तो गजपतियों का राज था। गजपति कौन थे, गणेश के जो वाहक थे, सारे के सारे गणेश के वाहक गजनी के अंदर रहते थे। और उन्हीं गजनियों को धोखा देने के बाद इन्होंने लविक, यानी कि जो हमारे लोहान थे, उन लोहानों को धोखा दिया। और वो लोहान आज भी ये वहां की जो वहां की लोकोक्तियां हैं, जो वहां की लोक कथाएं हैं, उसमें आज भी महमूद को हीरो नहीं है उनका। आज भी वो महमूद को गालियां देते हैं, उनको जैसे ही मौका मिला। आज आप जाके देखिए गजनी शहर में इसके किलों का हाल, उन्होंने इसके किलों के ऊपर थूका है, उन्होंने इसके किलों के ऊपर मूत्र विसर्जन किया है। और ये उस वक्त तक की हालत थी जब तक वहां पे तालिबान नामक जो मदरसा था उसका कब्जा नहीं हुआ था। आज भी अगर तालिबान नामक मदरसे का कब्जा वहां से खत्म हो जाता है तो इस आदमी को यकीनन तौर पर ये एक भारत के हिस्से से आया था। और हामिद अंसारी की बात में एक सुंदरता भी आई, क्या कम से कम हामिद अंसारी ने ये तो माना कि जो हजारा जाट अफगानिस्तान था वो हमारा हिस्सा था। उसने अखंड भारत की सोच को तो पुख्ता किया है कि जो आरियाना था वो हमारा हिस्सा था। तो इसकी एक सुंदरता ये भी है, और इस सुंदरता के पीछे जो छुपी हुई कुरूपता है उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना कि महमूद गजनी जो महमूद था, महमूद ने क्या क्या और कहाँ कहाँ कितने कितने लोग मारे, और उनके मारने के बाद इस्लाम ने उसको किस तरह की उपाधियां दी, और वो उपाधियां किसको मिलती हैं। लेकिन ठीक है, आपने एक पक्ष बताया, लेकिन मुझे लगता है लोगों को जागृत करना चाहिए ना। कितनी कत्लो गारत की दिल्ली में, जब दिल्ली में इन्वेस्ट किया तो दिल्ली में खोपड़ियों की इमारत बना दी। अब जिस जिस अकबर को आप सरधम बड़ा पाव कहते हैं, वो अकबर ने तकरीबन 30,000 से ज्यादा जयपुर में लोगों को एक दिन में मारा था। और उस अकबर को आप सर्वधर्म बड़ा पाव कहते हैं वो हिंदू और मुस्लिमों की वो था। छतर चढ़ाया, कहते हैं ना, ज्वाला जी गया छत्र चढ़ाया, कोई छत्र वत्र तो चढ़ाया नहीं था। तो नहीं कभी नहीं। ये जो लोगों को मूतिया बनाने का काम है, ये क्या मतलब, ये क्यों है? और अब क्या सरकार को इन सारी, ये जितना भी मूर्ख बनाया गया लोगों को, क्या इसका उजागर नहीं करना चाहिए? क्या अलग से एक योजनाबद्ध तरीके से एक मैं अगर इसे दूसरे तरीके से कहूं तो योजनाबद्ध तरीके से एक प्रोग्राम चलाकर लोगों की आंखें नहीं खोलनी चाहिए? जी। श्रीकांत भाई, एक तो सरकार ही सारे काम करेगी, हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा, क्योंकि सरकार सारे काम नहीं कर सकती। सरकार का काम होता है कामों को दिशा देना और कामों को गति देना। काम हम जैसे लोगों को और पूरे के पूरे हिंदू समाज के, भारत के जितने भी हमारे सनातनी समाज है, जो हमारा राष्ट्रभगत समाज है, उन लोगों को करना होगा। जब यहाँ पर महमूद आया था 1018 में, तो ये बात सबसे पहले देख ले कि उसने पहला हमला किया था कन्नौज और मथुरा के ऊपर। और कन्नौज और मथुरा के अंदर उसने लाखों लोगों का कत्ल किया था भाई साहब।
मैं तो कहता हूँ कि चलो कत्ल कर दिया, एक बार में तलवार मार दी और आदमी खत्म हो गया, जीवन में उसको मोक्ष मिल गया, वो धर्म के लिए कुर्बान हुआ, हम्म बलिदान हुआ। लेकिन उन लाखों औरतों का क्या करोगे जिन औरतों को वो गुलाम बनाकर यहाँ से लेके गया था, जिन औरतों को हम्म नंगा करके उसने वहां पर गजनी के बाजार के अंदर उनकी नुमाइश कर करके उनके बाजार लगवाए थे, उन नन्ही नन्ही बच्चियों का क्या कहोगे जो 6-6, 7-7, 8-8 साल की बच्चियां थी, जिन बच्चियों का इन दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया था। क्या जवाब दोगे उन बच्चियों को? आज आप ये बता रहे हो कि वो हमारी धरती से था, हमारी धरती से नहीं था भाई साहब। जो सुबक्त दीन और अल्पक दीन की जो औलाद था, वो तुर्क खून का आदमी था, और वो कहाँ से था कहाँ से नहीं था किसी को भी नहीं पता, उसको तो खरीद के लाए थे तुर्क भी सोमानी वाले। उसके बाद जब 1025 में इन्होंने सोमनाथ के अंदर हमला किया तो 50,000 आदमी तो भाई साहब वहां खड़े खड़े इन्होंने कत्ल किए थे, और उसी टाइम पे इसको गाजी की उपाधि मिली थी। गाजी की उपाधि क्या होती है? गाजी की उपाधि जिसने हिंदुओं को मार मार के और लाखों हिंदुओं को मार दिया उसको गाजी कहते थे। गजवाए हिंद जिसका हम्म ये आज भी सपना देखते हैं, तो गाजी की उपाधि हम्म में उसने 50,000 लोगों को सोमनाथ में ही मार दिया था। उसके बाद नगरकोट का जो हत्याकांड था उसका, थानेसर का जो हत्याकांड था, मथुरा का जो हत्याकांड था, उन हत्याकांडों में पूर्णतः अगर मैं सब लोगों को, मरने वाले लोगों को जोड़ लेता हूं तो 5 से 6 लाख लोग, और मरने से ज्यादा दुर्दांत, मरने से ज्यादा भयंकर हम्म था उन महिलाओं का प्रलाप, जिन महिलाओं को ये यहाँ से गुलाम बना के लेके गए थे, और उनका सुबह बलात्कार, शाम बलात्कार, क्योंकि तो भेड़िए हैं, इनको बलात्कार के आगे कुछ नहीं दिखता। इन्होंने किसी को नहीं हम्म। छोड़ा था यहाँ पे। और ऐसे ऐसे लोगों का अगर कोई आदमी ये हवस खंडन के करता मौलवी है। हैं। हवस का पुजारी तो मैंने आज तक देखा नहीं कभी, लेकिन ये हवस के मौलवी हैं। इस सारे के मो- सारे हवस के मौलवी हैं। तो हवस का मौलवी तो बलात्कार ही करेगा, और क्या करेगा, और क्योंकि फिर दीन हम जब, सिखाता उनका। हाँ उनके दीन के अंदर तो ये बात कही गई है ना कि आपने सिर्फ राज सत्ता को कायम रखना, और वो राज सत्ता चाहे कैसे भी कायम रखी जाए। औरंगजेब था, उसने हाँ। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को नहीं छोड़ा। और ये नहीं कि सिर्फ औरंगजेब था, इब्राहिम लोदी था। लोदी के बाद ऊपर से लेके शेरशाह सूरी से लेके नीचे तक आप किसी भी इस्लामिक शासक का इतिहास पढ़ लो, आज तक का है। हाँ। ये सिर्फ उसकी बात नहीं है। एक आदमी ऐसा नहीं हुआ है जिसने अपने घर वालों को ही ना छोड़ा हो। क्योंकि 2 साल के बच्चे के हाथ में जब आप छुर्री देके और उसको कहोगे कि ले बेटा चिड़िया मार दे, ले बेटा कौवा मार दे, ले बेटा अब मुर्गा मार दे, अब ये बकरा मार दे, और खा इसको, तड़पते हुए देख इसको, तो और आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि वो लोग सुबह सुबह उठ के चिड़ियाओं के घोंसले ढूंढेंगे कि भाई चलो इसके अंदर, चिड़िया के घोंसले के अंदर कुछ दाने डाल के आता हूँ? वो तो फिर चक्कू हम्म मारने के लिए शिकारी ढूंढेंगे भाई साहब। बाहर मिलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं हम्म तो घर में शिकार करेंगे। आज जो आप इस्लामिक घरों की हालत देखिए जाके, इस्लामिक घरों में माँ, बहन, बेटी, बहू और बकरी, किसी में कोई अंतर नहीं समझा जाता। जिसको जो मिल जाती है हम्म वो पेल जाता है, जिसको जो मिल जाती है उसका वो बलात्कार कर देता है। और इन महिलाओं की स्थिति देखिए, ये बेचारी बोल भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि दीन के हम्म नाम की चटनी चटाई हुई है। और वो दीन की चटनी हम्म ऐसी है कि उस चटनी के रस में इनको कोई भी पेल के 20-20 आदमी इनके ऊपर चढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन बस हम्म महिला इनके लिए क्या है? महिला तो इनके लिए एक उपजाऊ खेत है, जिस खेत को जोतना ये अपना प्रथम मजहब समझते हैं। हम्म। तो दीन तो कहता है महिलाएं खेती है तुम्हारी, आगे चढ़ो पीछे चढ़ो कहीं से भी चढ़ो। लेकिन जाते जाते एक आखिरी बात पे कहना चाहूंगा कि इस देश के लोगों को अब जागृत होना पड़ेगा और ये समझना बिल्कुल। पड़ेगा कि उनके पूर्वजों के साथ क्या किया। और हामिद अंसारी जिनका गुणगान कर रहा है, उसने इस देश में कितने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, कैसी महिलाओं के साथ बर्बरता की और कैसे बचुओं के साथ पाशविक व्यवहार किया। और ये व्यवहार तो पाशविक भी नहीं हो सकता क्योंकि पशु भी ऐसा नहीं करते। पशु भी नहीं लेकिन करता ऐसा। हाँ, लेकिन मजहबी मैं यही व्यवहार कहूंगा, व्यवहार के। हाँ, ये जो ये जो मौलाना है हामिद अंसारी और उसके परिवार का मुख्तार अंसारी तो अच्छा, ये आजाद। मौलाना कभी नहीं बनाए गए? अंसारी हाँ जो रहे, अंसारी हाँ। हमेशा ही बैत रहे, लोगों को मारने के लिए, लोगों को के बीच में फूट डालने के लिए। ये काबा की बैत कहलाते हैं आज भी, कि यही सजा देंगे। यही लोगों को मारते थे, दरअसल और ये इनको सबसे बर्बर। इनको इस्लाम में बड़ा लोअर देखा जाता है। इनको इस्लाम में असरफी मुसलमान नहीं है ना ये। नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ अंसार मुसलमान नहीं। अंसार का छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं। वो बात अलग है कि मुख्तार और हामिद जो है मिल्की अंसार है। ठीक।
लेकिन बाकी के तो सब वही है, उनका छुआ नहीं। लेकिन देखिए, फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। बहरहाल इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। लेकिन देव भाई, आपने समय दिया और इतिहास के बहुत पन्नों पर बात की और बहुत सारी चीजें खोल के रखी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिए और लोगों को जागृत करिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम।